यूरोपीय भी कर सकते हैं। हाँ अर्था मांग रही है तो यूरोप महादेश एक इधर नवासी में कौन था? सर इसमें बताइए 207 प्रतिनिधि उससे पहले क्या लिखे हैं? पहले मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष, क्या मतलब नहीं समझे इसका? यह पहले मुस्लिम व्यक्ति थे जो कांग्रेस का अध्यक्ष थे। और बदरुद्दीन तैयब। समझा देते हैं सर को, टेंशन लेना नहीं। ठीक है, बात वही है। बढ़िया करो यहाँ कौन सब्जेक्ट से जाने छो? मॉडर्न क्या लिख रहा है कैमरा हम फाइनेंशियल सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया, देखिए। हमसे अच्छी कर 1896 लिखिए अगला। साल लेकिन नहीं दी जाता ना भागुल या दिन बाद एक बन गया ना। इसी में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। पहला वंदे मातरम किस अधिवेशन में गए? 5वें अधिवेशन में गाया गया। 1896 वाला तो 5वें अधिवेशन में हुआ सर कांग्रेस का। सर 5वें अधिवेशन हुआ। पर ईयर अधिवेशन होता था, प्रमुख अधिवेशन से भी लिखा है, बहुत अधिवेशन हुआ। 56 से लेकर समझे 56 क्या हुआ? अधिवेशन हाँ, प्रत्येक वर्ष हो रहा। हाँ, प्रत्येक वर्ष अधिवेशन। इसमें MI कर लीजिएगा। पहली बार वंदे मातरम को गाया गया इस अधिवेशन में, कलकत्ता के अधिवेशन में 1896 ईस्वी को, और इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला शयानी। ठीक है, जॉर्ज यूले। और इसमें पहली बार वंदे मातरम को किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए, अब आते हैं 1900। लिखने दीजिए नहीं, लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज मैच होगा कि नहीं सर? तुम पढ़ता है बीच में टपक यूरोपीय व्यक्ति थे। उसके बाद वो जो दिए है, क्या दिए है? HD कम रेट दी तुम MI है कि VVI? इम्पोर्टेंट है MI। ऐसे करिए क्या लिखे? सियानी लिखे सर। कोलकाता एक लाइन छोड़ दिया है।
इसको समझा देते, पहले नोट कर लीजिए। रुकिए सर रुकिए। ये क्या रहीमतुल्लाह सयामी? रहीमतुल्लाह चलिए लिखिए अगला। बात नहीं करेंगे लड़के। एक पंखा चलवा दें, ना पिछला पंखा चलवा दें, ये मोबाइल वो चल जाता है। एक बार कराए सर हाथ में पावर से लिख लिए तो 10 वाले क्लियर कर लेते हैं चीज़ इसी जगह लाल बाल पाल का उद्भव हुआ था। किसका? लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल। इसमें किए हैं आप लोग जानते हैं कि जब लगा कि अंग्रेजों को, सुनिए आने तरफ लगा अंग्रेजों की अब भारतीय जनता जो है बिल्कुल उग्र अवस्था में आ गया है और अपना जो है स्वतंत्रता का मांग लगातार रख रहा है तथा विरोध प्रदर्शन कर रहा है। ऐसी स्थिति में अंग्रेज अपने एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सोचा कि हम यहाँ पर शांति व्यवस्था कैसे कायम करें, ठीक है, जिससे कि लंबे समय तक हम शासन व्यवस्था ला सके। तो उसी क्रम में एक शब्द आया कांग्रेस। क्या आया? कांग्रेस। कहा कि देखिए आप लोग के देश के स्वराज के लिए, आपके हित के लिए एक पार्टी का होना आवश्यक, ठीक है, इसका होना आवश्यक है पार्टी का, और इसका नाम आप लोग रख लीजिए कांग्रेस। क्या रख लीजिए? कांग्रेस। क्योंकि यह सेशन जो था 1885 ईस्वी का था। कब का था? 1885 ईस्वी का। उस समय हमारे देश में ब्रिटिश अधिकारी डफरिन थे, लॉर्ड डफरिन। क्या कौन थे? लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड डफरिन का किनसे तालमेल था ज्यादा? ह्यूम से, ठीक है। तो एओ ह्यूम जो है वो कांग्रेस का संस्थापक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? संस्थापक। कहेगा कांग्रेस का जो संस्थापक था वह कौन था? एओ ह्यूम था, ठीक है। उसके बाद देखिए एओ ह्यूम का लॉर्ड डफरिन से बिल्कुल चलता बनता था। दोनों ठो जो है आपस में सहमति कर और भारतीयों को उलझाने के लिए क्या किया? एक कांग्रेस का स्थापना कर। सब लोग उसके तरफ मुंह हो गया। कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। क्या अर्थ होता है? लोगों का समूह। लोगों का समूह। और कहा कि इसमें लोगों के समूह को एकत्रित कीजिए जिनको कि किसी प्रकार का दिक्कत तकलीफ है अंग्रेज के प्रशासनिक व्यवस्था से, तो आप लोग उस पार्टी में जुड़ जाइए। जुड़ने के बाद जो है मैटर हम लोग के सामने रखिएगा, रिपोर्ट हम उस पर विचार करेंगे। तो ये सब बात जो था, बाद में कई आदमी को पता चला। पता चलने के बाद एक चीज कहा गया कि यह जो है अंग्रेजों का सेफ्टी वॉल्व है। क्या चीज? कांग्रेस जो ये पार्टी जो गठन हो रहा है, यह क्या है? अंग्रेजों की एक सेफ्टी वॉल्व का काम करेगा, ठीक है। लेकिन क्या पता था? कहा जाता है कि जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है एक दिन उस गड्ढा में खुद ही गिरता है। यही बात हुआ। यही कांग्रेस के लगातार अधिवेशन ने भारत की स्वतंत्रता को सामने लाया। 1885 में शुरू हुआ
और सन 1947 में जाकर इस देश को आजादी मिली। ठीक है, प्रति वर्ष यह कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ। जहां तक इसकी बात करें, कांग्रेस की स्थापना सन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को यह होना था। कहाँ? पुणे में। लेकिन प्लेग बीमारी के कारण वहां से कैंसिल कर इन्हें मुंबई में रखा गया। और मुंबई में एक संस्कृत महाविद्यालय था जिसका नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। गोकुल क्या बोलिए फिर से नाम? संस्कृत महाविद्यालय। ठीक है, तो वहां पर जब ये ऑर्गेनाइज किया गया तो वहां पर कुल 72 प्रतिनिधि भाग लिया। कितना? 72। ठीक है, कितना प्रतिनिधि? 72। जिसमें सबसे अधिक कहाँ? मद्रास से। कहाँ के सबसे अधिक? मद्रास। बहुत अच्छा लगा। उसी वक्त उसी समय, ठीक है, उसी समय उसी वक्त जो है इस कांग्रेस के संस्थापक कहलाए एलन ओक्टोवियन इनका पूरा नाम। और इनके एक अध्यक्ष का पद सृजन किया गया कि इस अधिवेशन में एक अध्यक्ष का पद चलता है। फाउंडर हो गया, पहली बार एक संस्थापक आदमी बना। एवो ह्यूम संस्थापक बने और अध्यक्ष के पद पर आए WC बनर्जी। इसमें संस्थापक लिखा है? हाँ, इसमें लिखा है पहले। ठीक है, WC बनर्जी इनके क्या बने? अध्यक्ष। जबकि एक बनर्जी और थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। SN बनर्जी इनसे दरकिनार। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इससे क्या रहे? दरकिनार। कांग्रेस इसमें भाग नहीं। जो भी रहा होगा रीजन उनका अपना पर्सनल। ठीक है, उसके बाद 1885 में कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ कहाँ हुआ? मुंबई में। कहाँ हुआ? मुंबई में। और तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में यह चीज कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ अटेंशन नहीं आ रहा everyone। दूसरा अधिवेशन प्रत्येक साल में कहा कि ऐसे अधिवेशन को क्या करना चाहिए? बुलाना चाहिए, जिससे कि हम लोग का जो भी गिला शिकवा अंग्रेजों के प्रति रहता है, हमें क्या करना है, सभी का मीटिंग होना चाहिए। तो पहली बार जब यह अधिवेशन कंप्लीट हुआ, इसको देखते हुए दूसरा अधिवेशन जस्ट एक साल के बाद 1886 ईस्वी में, तो यह कलकत्ता में आयोजन किया गया। कहाँ? कलकत्ता में आयोजन किया गया। और दादा भाई नौरोजी जी जिन्हें हम लोग ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। कौन मैन? ओल्ड मैन। और भारत के आय का अनुमान पहली बार इन्होंने ही लगाया था। ठीक है, कितना रुपया बताया था? पर कैपिटा इनकम इकोनॉमिक्स में प्रति व्यक्ति आय को बताया था। ठीक है, 20 रुपया के लमसम बताया था प्रति व्यक्ति आय होता है। ठीक है, अच्छे इकोनॉमिक्स थे, कहा जा सकता है, शास्त्री भी थे दादा भाई नौरोजी। और जब ये अध्यक्ष बने दूसरे अधिवेशन में, तो इनमें 434 प्रतिनिधि भाग लिए। कितने? 434। और यही एक व्यक्ति है दादा भाई नौरोजी, जिन्हें की सर्वाधिक सबसे ज्यादा बार जो है अध्यक्ष बनने का श्रेय प्राप्त हुआ इस कांग्रेस अधिवेशन में। और सर्वाधिक ये कोलकाता के थे ना? सर्वाधिक 3 बार बने। कितने बार बने? 3 बार बने। कितने बार बने? 3 बार बने। याद रखिएगा, सर्वाधिक बार अध्यक्ष के पद पर बनने वाला ये पहला व्यक्ति कौन था? दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन एकदम माइंड में। किसका अध्यक्ष? अधिवेशन का कि कांग्रेस का? कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा जो है 1887 में। तीसरा कहाँ? 1887 साल के बाद। और वह मद्रास में आयोजन किया गया। कहाँ? मद्रास। आप लोग जानते हैं कि मद्रास जो है, जिसको आप लोग चेन्नई कहते हो, वर्तमान में तमिलनाडु में। कहाँ में? तमिलनाडु। ठीक है, तो वहां पर पहली बार एक इतिहास में पहला इवेंट्स होता है, घटना होता है। पहली बार किसी मुस्लिम को अध्यक्षता करने का जो है ना एक अवसर प्रदान होता है। ठीक है, एक मौका दिया जाता है मुस्लिम को, क्योंकि जानता था कि यह अंग्रेज जो है भारत में रहकर हिंदू मुस्लिम में दरार पैदा कर। ठीक है,
उन्होंने पहली बार एक मुस्लिम व्यक्ति जिसका नाम है बदरुद्दीन तैयब। क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस में वो पहला अधिवेशन कब हुआ जबकि किसी मुस्लिम व्यक्ति को अध्यक्षता करने का श्रेय प्राप्त हुआ? 1887 यानी कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास। इसमें आप नंबर नहीं बैठा है, प्रथम अधिवेशन द्वितीय से नहीं। सीक्वेंस जो है वो प्रथम द्वितीय दिमाग लगा लीजिएगा, जहाँ से सीक्वेंस गड़बड़ा रहा है 4 के बाद यहाँ से फैले हो। ये चतुर्थ तक जो है 1 2 3 4 क्या है? सीरियल में बोल दीजिए। ठीक है, ये क्या है? सीरियल में। पर ईयर का मतलब है 1 2 3 4। ईयर गड़बड़ा रहा है तो मतलब वहां से डिफरेंट। चलिए, ये जो बदरुद्दीन तैयब हुए ये प्रथम मुस्लिम व्यक्ति है। क्या हुए? प्रथम मुस्लिम व्यक्ति नागरिक। प्रथम मुस्लिम व्यक्ति। ठीक है, जिनको कि श्रेय प्राप्त हुआ कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता करने का, उसका नाम था बदरुद्दीन तैयब। यह बात लिखा दिए। जब इन्होंने अध्यक्षता की तो उस समय 607 प्रतिनिधि भाग लिया। कितना? 607। याद रखिएगा। उसके बाद चौथा अधिवेशन जब आयोजन किया गया इलाहाबाद में, वर्तमान में योगी जी ने इनका नाम प्रयागराज रख दिया। अब इलाहाबाद नहीं करते, प्रयागराज। ठीक है, अब इनको क्या कहते हैं? प्रयागराज। लेकिन क्वेश्चन में इन्हें बात देगा। क्वेश्चन में क्या देगा? इलाहाबाद। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री है, उस समय का इवेंट्स है, वही आपको देगा। मतलब ऑप्शन में हो सकता है यूपीएससी यदि कोई जो है करंट रिलेटेड कोई ऐसा कंपटीशन होता है तो वो प्रयागराज दे सकता है। और आगे राज्य योगी योगी है। रिलैक्स रिलैक्स, अन्य बातें पर नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। चलिए, तो चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ? इलाहाबाद। और पहला इवेंट्स ये होता है कि प्रथम अंग्रेज और यूरोपियन, अंग्रेज प्लस यूरोपियन व्यक्ति को क्या कर अध्यक्षता करने का श्रेय प्राप्त हुआ चौथे अधिवेशन। और वो अधिवेशन कहाँ फिनिश हुआ था? इलाहाबाद। और व्यक्ति का नाम था जॉर्ज यूले। ठीक है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछता भी है। सर यह अधिवेशन जो है भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए था। हाँ, फिर इसमें अंग्रेज को क्यों मतलब बनाया इसमें गया? स्वतंत्रता दिलाने का कहाँ था सर? ये तो फंसाने में था। स्वतंत्रता दिलाने नहीं, जो भी मैटर अपना होता था अंग्रेज के प्रति, ठीक है, अंग्रेजों से जो भी गिला शिकवा होता था तो सब लोग मिलकर अपने बातों को अंग्रेज तक वो तो सर प्रथम अधिवेशन में तो आना चाहिए, तो चतुर्थ अधिवेशन में आ गए मतलब अंग्रेज। अंग्रेज देखिए, कोई कोई ऐसा आदमी था जो कि भारत के भी प्रति जो है निष्पक्षता था, समझे, या भारत के साथ रहा, यहाँ के कल्चर के साथ सेटल हुआ, यहाँ के लोगों को उनसे मिलता जुलता था। जैसे कि आप कह दीजिए किसको, लॉर्ड माउंटबेटन, उसको पढ़ता था जवाहरलाल नेहरू के साथ बोलता था, ठीक है। तो कई अंग्रेज अधिकारी थे, मंगल पांडे को भी पढ़ता था, ठीक है, विलियम बेंटिंग के साथ उधर था उसका तालमेल, ठीक है। तो बहुत ऐसे अधिकारी थे जिनको कि भारतीयों के साथ सेटल हो जाता था, मतलब माइंड से, तो जाके अपने मालिक के तरह हुजूर यह काम कर दीजिए, ठीक है, आप ही को मालिक बना देते हैं। फिर अंग्रेजों का जो इसका जो अधिकारी होगा उसके साथ तो इसको फिर मतभेद होगा ना? काहे मतभेद होगा? अंग्रेजे ने जान के ये ऑर्गेनाइज करवाया था कांग्रेस। सर अंग्रेज करवाया ऑर्गेनाइज, तो ये प्रथम में ना आना चाहिए, प्रथम में या तो अधिवेशन में अध्यक्षता करना चाहिए। बहुत कच्चा है, सुनिए बता देते हैं। अंग्रेज को देश पे शासन करना था, अंग्रेज मालिक बनने भारत नहीं आया, अंग्रेज आया था पैसा करना, ठीक है, मालिक बनाकर दूसरे को पीछे से उसको उस पर अपना अधिकार लड़ता। यदि वो डायरेक्ट मालिक बनने आता तो कब का मालिक बन गया होता? मालिक कभी नहीं होता, बल्कि भारतीयों को यूज करके यहाँ के जितने भी आर्थिक संसाधन थे उनका उन्होंने दोहन किया। उनका एक ही मात्र सिद्धांत था यहाँ का आर्थिक शोषण, समझ गए ना? अब देखिए वो बात, लॉर्ड लिटन था, कौन था? लॉर्ड लिटन। लिटन आया, पूरा लूट मचाया, ऐसा लूट मचाया कि जो है ना प्रेस की स्वतंत्रता तक को उन्होंने क्या किया, बंद कर दिया। जब लिटन इतना लूटना शुरू किया तो इसका मैटर गया इंग्लैंड कहा कि चट्टा निकल गया, इतना जल्दी से लूटना शुरू किया, सब का नजर खुल गया कि हमको यहाँ क्या करना है, लूटने है। तुरंत वहां से भेजा रिपन को, किसको भेजा? रिपन को।
तो रिपन आया तुरंत सबको राइट कर दिया। लिटन आया लूटा और उसके मैटर को रिपन आया उसको राइट कर दिया। पूछा कि बोलिए बोलिए क्या दिक्कत है आप लोग को? तो ये बहुत खच्चर अधिकारी, ठीक है इसको इंग्लैंड भेज देते, ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर हो गया, कहा वो तो चला गया। अब आप बताइए आपको क्या समस्या है? कहा ये सब समस्या है। रिपन को बोला कि चलिए आपकी जितनी भी समस्या हम डील कर लेंगे। खुश वाह, रिपन तो भगवान है। और सर ये पहले खुश करो तब अंदर से शोषण करो, शोषण करो। मतलब कूटनीतिक से काम लेगा। इसका जो हम लोग पढ़ते हैं क्या है, यदि कोई पद पर कोई अधिकारी होता है, समझे, जैसे जिला में डीएम को चलन है पूरे जिला में, चोर उचक्का है कि नहीं है, उसको शांतिपूर्ण तरीके से जितना भी चोर है डकैत है सब टाइप का आदमी है, सबको लेके चलना है 5 साल तक। इसी के नीति का प्रयोग करेगा, कैसे शांति बना कर रखेंगे। चोरों के देश में जाएगा, उसको समझाएगा बुझाएगा, अरे बाबू चोरी मत कर। एक दो गो मर्डरों कर देगा तो थोड़ा सा उसको इग्नोर करेगा, तो 4 ठीक है, क्योंकि शांति व्यवस्था कायम करना पसंद करता है, तब ना लंबा शासन चलेगा। नहीं तो क्लेम करेगा, तुरंत डीएम के प्रति रिपोर्ट आएगा, तो फिर उसका ट्रांसफर 2 मिनट में यहाँ से। हाँ जी सर, समझ गए ना? Yes, sir. एसपी का काम ऐसा नहीं होता, क्राइम को शांत करना प्रशासन का काम है, ठीक है। तो सुनिए, तो इसीलिए कहे कि अंग्रेज को पहले बना के भेज देता तो साइमन कमीशन गो बैक वाला हाल होता। साइमन कमीशन जैसे भारत आया, बता देते हैं कहानी, फरवरी 1928 में, इसमें सारे ब्रिटिशियन अधिकारी थे व्हाइट में, जितने तो सुनिए, साइमन कमीशन में सब व्हाइट कमीशन वाला आदमी आया था, सब ब्रिटिशियन आया था। जैसे ही मुंबई में आया साइमन कमीशन गो बैक, क्यों? कहा कि इसमें हमारा एको आदमी नहीं है इसके मेंबरशिप जो कि मेरे बातों को सुने या समझे, कोई रूल ऐसा बनावे। तो सब अंग्रेज उठ के आ गया, बस डायरेक्ट विरोध करना शुरू कर दिया। यदि कांग्रेस के जो है प्रथम ये चीज में ऐसा करता तो नहीं उठ जाता, इसका वहीं पर विरोध हो जाता। इसमें तो मर गया था लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई लाठी इसमें सर साइमन गोल्डेक में सब महात्मा इतना गांधी मरा भाग इतना गए। मरा, उसका कौन बहरा कर दे, लाठी लेके कौने छू, समझ गए? चलिए, महात्मा गांधी को देखे थे भागते हुए, उसको पीछे भाग गए। वैसे बातें नहीं करेंगे। यहाँ देखिए, तो देखिए अब प्रमुख अधिवेशन है 1896, कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। किसने अध्यक्षता किया था? रहीमतुल्लाह सयानी। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? वंदे इसमें मातरम पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया। वंदे मातरम, वंदे और क्या करता है? इसको गाने वाला व्यक्ति कौन था? चटर्जी जितना चटर्जी है सब बंगाली, क्या है? सब बंगाली। चटर्जी बनर्जी सब लड़के हैं। सुनिए, गंगुली उंगली सब। उसके बाद देखिए अगला है 1905। कब है? कहेगा वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन में। कब गाया गया? 1896 में। उसका अध्यक्षता कौन कर रहा था? रहीमतुल्लाह सयानी। बिहार में अधिवेशन नहीं हुआ आपको? जी सर। बिहार में कहाँ आ रहे? मद्रास में रहिए ना, कोलकाता में रहिए। उस समय जो है ना बंगाल जो था प्रेसिडेंसी, बिहार में आता था, तीनों एक में था। बंगाल प्रेसिडेंसी जो था, बंगाल बिहार उड़ीसा एक में था, एक पर समझा? तो बिहार में कुछ हो रहा है एक तरह से, जी सर। क्योंकि एक प्रेसिडेंसी के अंदर अलग कब हुआ? 1936 में, ठीक है। 1912 में था, 1936 में उड़ीसा, 1912 में बंगाल। चलिए अगला था क्या चीज? 1905 कहाँ हुआ? वाराणसी। और उसमें अध्यक्षता कौन किया? महात्मा गांधी के गुरु जी गोपाल कृष्ण गोखले। इसके गुरुजी थे महादेव गोविंद राणा थे।
महादेव गोविंद रानाटे। रानाटे। इनके भी गुरु थे महादेव गोविंद रानाटे। ओकर चटिया हुआ गोपाल कृष्ण गोखले, एकर चटिया हुआ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का चटिया कौन है? तुम सब नहीं नहीं, हम इसका नहीं सर, हम तो बिरसा मुंडा के हैं। नहीं हम इसका है सर, गॉड से महात्मा माथुराम गांधी के गॉड। परम शिष्य, महात्मा गांधी के परम शिष्य रवि सर। क्या सर? माथुराम गॉड से। रवि सर। उसके शरीर में जान नहीं निश्चित। हाँ, चलिए अगला देखेंगे। सब अहिंसा। अगला देखिए हम लोग 1905 ईस्वी में, सुनिए 1905 ईस्वी में उनके सामने महात्मा गांधी का विरोध नहीं किया। नहीं जानते सर, आपके सामने कर हमारे सामने भी नहीं। जबरदस्ती यहाँ देखिए ये लगा। कहता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में बार हुआ था, उसके बाद फिर मिल गया था। में मुस्लिम ठीक है, 1905 हाँ, ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। 5 में हुआ था ना, फिर मिल गया था, फिर एक बार 12 में न हुआ था, 5 में भी तो हुआ था, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। 5 में हुआ था, 1917 लेकिन फिर हाँ? फिर बंगाल विभाजन 1905 में। 1905 एक बार सर फिर 10 में बीच में मिल वतीन हो गया था। अरे। एक 1917 में क्या हुआ था? 1917 में इसका बंगाल का जो है ना स्वतंत्र रूप से अरे जो है यहाँ देखो ना गधा ने तो सब अधिवेशन आ रहा है इधर नीचे में, मतलब कि टॉपिक आगे चलने नहीं देता है। ठीक है। सुनिए यहाँ, इसमें क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ। विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन में क्या हुआ था? बंगाल 2 भाग में बंट गया था। मुस्लिम के लिए अलग, हिंदू के लिए अलग। तो मुस्लिम के लिए कौन बंगाल हुआ था? पूर्वी बंगाल 2 भाग में, एगो पूरब वाला, एगो एगो पश्चिम वाला। पश्चिम वाला। पश्चिम में कौन है? हिंदू। यहाँ पूरब में पूर्वी बंगाल हिंद- पाकिस्तान मुस्लिम। हाँ, कहा मुस्लिम वाला कि हम अलग अपना क्षेत्र अलग रखेंगे। तब ठीक है, चलो पूरब चला गया, पूर्वी बंगाल लेकर अलग। अब मुस्लिम में क्या होता था कि मुस्लिम लोग क्या करता था कि अपना नेता चुनता था, अपना सेपरेट वोटिंग करवाता था। ठीक है, सारा चीज सेपरेट। कहा हिंदू संघ को तुमको कोई मतलब नहीं है। इधर बगल बगल से घी ऐसे से डालते रहता था अंग्रेज। ठीक है, की आग लगाओ। ठीक है, आग लगाते रहता था, दोनों को लड़ाते रहता था। तो फिर हिंदू वाला जो क्षेत्र था वो था पश्चिम बंगाल। कौन था? पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इसमें हिंदू ज्यादा था। कहा कि ठीक है हम पश्चिम बंगाल के मालिक हैं। लेकिन जब दिन ब दिन हिंदू मुस्लिम उस समय समझदार व्यक्ति थे, पढ़ल लिखल था। अब नहीं। ठीक है, अब तो सब बचे ए, तो दोनों क्या कहा कि ये सब गलत चीज है, अंग्रेज मेरा भी शोषण कर रहा है, तुम्हारा भी शोषण कर रहा जी, है। जी। ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या कहा, इसी में जस्ट जैसे बंगाल विभाजन हुआ, अब कुछ 6 दिन के बाद सब कहा नहीं नहीं सब बंद। तब राखी बांध हम लोग एक हैं, हम लोग क्या हैं? एक हैं। इसीलिए भारत महान बस हिंदू मुस्लिम सब अपना एक दूसरे में राखी बांध कर प्यार चाहता है। मुस्लिम ने मुस्लिम लीग की स्थापना ठीक की थी। समझे? तब सब जो राखी बांधा एक दूसरे को, ये प्रेम की भावना को दर्शाया कि हम आपसे बहुत बेहद स्नेह प्रेम करते हैं। तो उसी दिन से रक्षाबंधन में क्या हुआ, एगो अकबरों काल में घटना हुआ था, मतलब राखी संबंधित, यानी कि जोधाबाई को आता था, एक राजपूत ही था, उसको क्या कर बहुत भाई की तरह मानता था। किसको? सेनापति उसका। ठीक है, जोधाबाई। तो आता था बेचारा, रात में सीक्रेट रूप से आता था, अपना बहन से मिलके चला जाता था। देख लिया। अकबर को एक दिन शक हो गया, जी सर, सोचा कोई और है। लगता है इसका कहीं चक्कर चलता है। प्रेमिका। ठीक है, बस वो भी पीछे पीछे चल दिया। गोपनीय शाखा से इंफॉर्मेशन हुआ, देखा कि वो आदमी जो है इधर से देख रहा है कि प्रेम से राखी उखी बांध रहा, भैया भैया कर रहा। अब तो कुछ और ही सोच रहा है। हाँ, तब अकबर को सोचा कि वो सबसे गलत हम ही है। जी जी ठीक है, ये दोनों तो सही आदमी है। जी 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 जी। तब से जो है और जोधाबाई के प्रति उनका प्रेम बढ़ गया। 4 गुना और बढ़ गया। जान लीजिए। जी सर। जोधाबाई कौन था सर? ऋतिक रोशन की पत्नी। यहाँ देखो, कन्या यहाँ देखो। तो हिंदू मुस्लिम ने राखी बांधकर विरोध कब जताया? 1905। अब अगला देखो 1906। अगला 1906 का अधिवेशन फिर हुआ कहाँ? कलकत्ता। फिर यही बूढ़ा को उठा के लगा सबको। किसको? दादा भाई नौरोजी। कहा कि जल्दी जल्दी से इसको बनाओ, कहा कि ओल्ड हो गया है, कब हम लोग के बीच से चले जाएंगे कहना मुश्किल। इसका जितना एक्सपीरियंस है सब ले लो, सबको बांटो जितना भी ले सके। ठीक है,
और तब जो है यहीं पर स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। कौन आंदोलन? स्वदेशी। ठीक है। और यहीं पर जो है ना सब जो है स्वराज के लिए एकदम एक साथ सब एक सूत्र में बांधकर खड़ा हुआ। और इसी में लाल बाल पाल, क्या चीज? लाल बाल पाल। ठीक है, लाल बाल पाल। पाल, यानी कि कहा जा सकता है एक तरह से। अच्छा, एक यहाँ पर ये 3 गो का उद्भव होता है। बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। और यहीं पर कहा कि जन्म स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। लेके रहेंगे। ठीक है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, यही रे जन्मसिद्ध मेरा स्वराज हमारा आज जन्मसिद्ध हमारा अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं इसे लेकर लेकर रहूंगा। रहेंगे। ये कथन किसने कहा था? यही तीनों यही तीनों ने कहा था कथानिका। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने तिलक कहा ने था। कहा। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। बच्चों वाला बात सब भूल गया। बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। पाल का सर पूरा नाम बोलिए तो। बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र बिपिन पाल। चंद्र पाल। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था? बाल गंगाधर बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? बाल गंगाधर तिलक। ये मृत्यु कहाँ हुई थी? किस जेल में? बर्मा के रंगून जेल। उसको अरेस्ट करके कहाँ रखा गया? बर्मा के रंगून जेल। बर्मा के मांडले जेल में। मारने ले आजकल कोई खूंखार अपराध करता है ना तो उसको अंडमान निकोबार के जेल में ब्लैक सेल में जाके डाल देते हैं। दिया। वहाँ पे खोली हो जगह ना, ऐसे ही वो जीवन तिहाड़ में- जेल कैसा होता है सर? कौन? तिहाड़ एक बार जाके टेस्ट कर। नहीं, रोहतास तो में। कुछ पूछे सर। तो यहाँ तक कंप्लीट है? यस सर। बढ़िया है। मिटाएं? बहुत बढ़िया जेल है। पहले कोर्स अब हाल देख लेंगे। हमरा तो भी आकर ठीक से है। आपके अब ये तो का हो जाएगा। हमने चाहे बताइए क्या? चलिए अगला नंबर। फटाफट लिखाइए, खत्म कल करिए। तुम्हारे पिताजी से हम बात करें। हाँ कर लीजिए ना, हमारा तब और पावर जल्दी हो सामने है जाएगा सर। सर। जो बोलते हैं बोल दीजिए। कल हम बात करेंगे। नंबर ला। बात कर दिए, नंबर आप दे दिए सर को, बोल दीजिए जो बोलना बोल दीजिए। हम पापा दोनों जन सर। बिहार में नंबर ला। हमको का तो मुश्किल करबे करेंगे। नालायक सब। 2 3 5 गरम ना, ना, बोलो, मत सुनो। गरम मत डाल एगो। मुस्लिम लिस्ट बनाएंगे। 14 15 पति गरम दल, जवाहरलाल नेहरू। गरम दल का नेता यही लाल बाल पाल। तीनों है सर। मैं दूंगा। लाला राजपत नामो लिख दे क्या? नहीं 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 नहीं, नाम जानते हैं। लोकपाल वाला भूल जाते हैं। बिपिन चंद्र। बिपिन लाला राजपत राय। बिपिन चंद्र पाल। कोई कोई लाल बहादुर शास्त्रियों बोल देता है। बाल गंगाधर तिलक। ये कर लो। बिपिन चंद्र हमरा बहुत नहीं दूसरा लेते हो। नगर में मदीना है। है लड़कियां गरम दल का शादी के महात्मा गांधी। बात करियो तो अपन ए, बहुत कैमरा कैमरा सर, बंद इस करो पे नहीं। गाना लगाते हैं। लाइक व्यू जाता है इस पे नहीं। हाँ, वो बंद कीजिए सर, ये लड़का लग रहा है। लाइट भी सब लगा देता है।